और आज की वीडियो में इसका पार्ट सेकंड कंप्लीट करेंगे। बीए पार्ट 2 सेमेस्टर 4 है आपका एमजेपी रुलखंड। और इसके अदरवाइज भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरीके से सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहा है इंग्लिश का, तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंग्लिश लिटरेचर है इसमें। लिटरेचर जैसे कि आप लोगों ने कम्युनिटी के माध्यम से बताया है, तो कम्युनिटी पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ से हमको ये क्लियर हो जाता है कि आप किस तरीके का वीडियो पसंद करते हैं या कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो इसको हमें गैस करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो आपका लिटरेचर है, इंग्लिश पेपर का नाम है आपका, मैं बना चुका हूँ। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर सिलेबस देख लें, और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक एक सब्सक्राइब करते जाइएगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें भी आपके लगभग 50 क्वेश्चन हैं समथिंग, तो वीडियो लंबा होने की संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और तीनों सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सेमेस्टर के इंग्लिश का मटेरियल सारा अपलोड है। अभी इंग्लिश 4th सेमेस्टर चल रहा है आपका बीए सेकेंड ईयर का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। एग्ज़ाम आपके सितंबर के माह में होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ही समय अपना ख़राब ना करते हुए डट जाइएगा। OMR पैटर्न एग्ज़ाम होगा, तो टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। मैक्सिमम मार्क आपको 75 चाहिए, यानी 75 का आपका ये पेपर होगा। 100 क्वेश्चन दिए होंगे, 100 में से आपके लिए केवल 75 आपको कलेक्ट करने हैं। OMR सीट कैसे फिल करनी है वो आपका सारा दिया हुआ है, और इसमें 100 क्वेश्चन दिए होंगे। मॉडल पेपर भी आपको इसका मिल जाएगा बहुत जल्द। क्वेश्चन बेस्ड ऑन OMR पैटर्न पे एग्ज़ाम के बेस पर एग्ज़ाम होगा। कोर्स कोड आपका है, ये नंबर दिया हुआ कोर्स कोड 4th सेमेस्टर का, तो इसे आप देख लीजिएगा। एक बार प्ले लिस्ट जरूर ओपन कीजिएगा। सिलेबस की प्ले लिस्ट अलग बनी हुई है, उस प्ले लिस्ट का नाम है BA सेकेंड सेमेस्टर 4 सिलेबस ऑल सब्जेक्ट, तो उसे आप देख लीजिएगा। ज्योग्राफी का बाकी अन्य सब्जेक्टों का भी आपको सिलेबस बहुत जल्द मिल जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे फॉर ऑल यूनिवर्सिटी, यानी कि जहाँ भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि मेजर एंड माइनर एग्ज़ाम हो रहा है 4th सेमेस्टर, तो आपका ये माइनर, इसमें आपका माइनर होगा, तो अच्छे से उसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो इसमें भी आपका ये पार्ट 2 है। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, यहाँ पे पार्ट 2 है, इसमें भी 50 क्वेश्चन है। और जो पार्ट 2 है उसमें हम कंप्लीट करेंगे लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन, यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ किस किस जगह पर इनकी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बारे में जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई डाउट आपका अनक्लियर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। तो नाउ गेट स्टार्ट इस क्वेश्चन पेपर वीडियो लेटेस्ट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सो आर यू रेडी? नाउ स्टार्टेड। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन, यानी लिटरल और फ्री ट्रांसलेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमें देख लेना है। तो मैं आपके लिए इसमें जो राइट ऑप्शन आपका है वही बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम सीधे पहुँच लेते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन आपके दिए होंगे। अभी आपको लिखना तो है नहीं पेपर में, क्वेश्चन को उसमें नोटबुक में, कॉपी में, एग्ज़ाम में, बस आपको उसको ब्लैंक करना है। जैसे ये दिया हुआ है, इसको बिल्कुल फिल कर देना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है। लिटरल ट्रांसलेशन फॉलोज द सोर्स टेक्स्ट वर्ड फॉर वर्ड, वाइल फ्री ट्रांसलेशन प्रियोरिटाइज कन्वेइंग द ओवरऑल मीनिंग, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में क्वेश्चन जो यूनिट हमारी हम वो 3rd शुरू कर देंगे, और 7 and 8 ये यूनिट आपकी ट्रांसलेशन रिलेटेड है, तो वो आपको ऑन स्क्रीन वीडियो पर समझाएंगे। तब तक इन्हें हम पूरा कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्टों के आधार पर ही आपका जो अन्य सब्जेक्ट है वो भी चलते रहेंगे, साथ साथ अन्य सेमेस्टर के भी चलेंगे। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन, यानी लिटरल ट्रांसलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, मेन उद्देश्य क्या है इसका। तो इसमें देख लीजिएगा जो राइट आंसर आपका हम वही बताएंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट का मीनिंग जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज करने की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बीच बीच में इसका मीनिंग बताते चलेंगे आपको। क्वेश्चन हमारा 3rd है। क्वेश्चन नंबर 3rd में, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ बेस्ट फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं
उनके लिए, एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स जो लीगल यानी कि कायदे कानून के आधार पर राइट यानी सही होते हैं, उनके लिए कौन सा ट्रांसलेशन बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका है लिटरल ट्रांसलेशन। तो लिटरल ट्रांसलेशन आपका बेस्ट है। इसमें फ्री ट्रांसलेशन दिया हुआ है। सी इस तरीके दिया होगा, बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सी ऑप्शन दिया होगा और डी दिया होगा नन ऑफ दीज का, या हो जाएगा नाइदर इज इफेक्टेड फॉर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन का एडवांटेज में क्या है, क्या एडवांटेज में है ये। तो इट इंश्योर्स एक्यूरेसी, फिडिलिटी टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। ये राइट आंसर आपका है। इसको अच्छे से कमेंट कर लीजिएगा। अपने जो भी आपके पास बुक हो उसमें क्वेश्चन नोट कर उसमें टिक कर लीजिएगा। बुक नहीं है तो किसी भी आप प्लेन कॉपी को ले लीजिए, उसमें इसको नोट करिएगा। पीडीएफ भी अवेलेबल है, जो हमारा पार्ट 2 का सेमेस्टर ग्रुप बढ़ा हुआ है उस ग्रुप में से हम सेंड कर देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी आपके लिए। व्हाट आर द डिसअडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। इन जो फ्री ट्रांसलेशन है उसका डिसअडवांटेज क्या है, उसमें क्या मिस्टेक, क्या कमी है। ठीक है, क्योंकि 29 पेजों की पीडीएफ है तो टाइम आपका अधिक लगेगा और जो क्वेश्चन है वो आपके बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे। लिखा है इट कैन बी रिजल्ट ऑफ ए लॉस मैन्यूज एंड स्टेबिलिटी फ्रॉम द सोर्स टेक्स्ट। अगला इसमें पॉइंट जो बी ऑप्शन है, इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन द ओरिजिनल स्टाइल एंड टोन टू सोर्स टेक्स्ट। सोर्स मतलब कि जो मेन टेक्स्ट होता है, सोर्स यानी उसका जो स्रोत जो होता है मेन गद्यांश का, उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जो सी है वो है इट कैन बी लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसप्रिपरेशंस ऑफ द श्योर टेक्स्ट। तो इसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे ही हैं, तो ये आप होगा ऑल ऑफ दीज या ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ट्रांसलेशन विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज द बेस्ट ऑफ लिटरेरी वर्क्स। यानी लिटरेरी वर्क्स के लिए कौन सा ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट रहेगा, तो उसमें आपको देखना है। यहाँ दिया हुआ है फ्री ट्रांसलेशन, नीचे दिया हुआ आपका लिटरल ट्रांसलेशन दिया हुआ है। ऑप्शन 4 है इसमें, तो जो सी ऑप्शन आपका है बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक वर्क एंड कॉन्टेक्स्ट। मतलब ये आपका ऑप्शन राइट जाएगा। ऑप्शन 4 है इसमें नाइदर इज इफेक्टेड फॉर लिटरेरी वर्क, तो इसका ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेशन विच टाइप, यानी कि विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग एंड एक्यूरेसी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। यानी कि मेंटेनेंस एंड फोकस कौन सा ट्रांसलेशन है, किस प्रकार ट्रांसलेशन होता है जो एक्यूरेसी और श्योर टेक्स्ट पर अधिक मेंटेनिंग करता है, फोकस करता है, तो वो आपका है फ्री ट्रांसलेशन। इस तरीके से यहाँ पर दिए होंगे फ्री ट्रांसलेशन, लेटर ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो पहला वाला आपका जो ए है वो राइट है, लेटर ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, तो उसमें आपका दिया हुआ फ्री ट्रांसलेशन है, लेटर ट्रांसलेशन है, सी है बोथ कैन बी इफेक्टेड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें आपका जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, लेटर ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर फोकस्ड ऑन द कन्वेइंग ऑन द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द सोर्स टेक्स्ट। मतलब इसका मीनिंग जानने के लिए सोर्स टेक्स्ट का कौन सा ट्रांसलेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा काम करता है इसके लिए, तो वो दिया हुआ है यहाँ पर 2 दिए हैं, लेटर ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपका रहेगा फ्री ट्रांसलेशन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन ए टेक्स्ट दैट इज़ मोर ईजिली अंडरस्टूड बाय द टारगेट ऑडियंस। मतलब जो सुनने वाले का जो लक्ष्य होता है, जो उनका टारगेट होता है, जो उद्देश्य होता है,
वो आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो इसमें कौन सा ट्रांसलेशन जो है इसमें यूज़ किया गया है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो वो ट्रांसलेशन आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, लिखा है लिटरल ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन, बोथ ए एंड बी, सी वाला ऑप्शन है आपका। डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका जो है बी जो ट्रांसलेशन ऑब्जेक्टिव है जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन, वो हट जाएगा फ्री ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन हमारा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ मोर लाइकली टू रिजल्ट ए टेक्स्ट, यहाँ पर आएगा टेक्स्ट, ठीक है, टी आ जाएगा, दैट साउंड स्टिल्ड एंड और अननेचुरल इन द टारगेट लैंग्वेज। यानी जो हमारी जो उद्देश्य भाषा होती है, जिस भाषा को हम मेन मानते हैं, उद्देश्य मानते हैं उसका अपना, तो उसमें कौन सा ट्रांसलेशन जो है अच्छा रहेगा या अच्छा परिणाम ला सकता है, जिसके लिए वो काफ़ी पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर है फ्री ट्रांसलेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वही रह जाएगा लेटर ट्रांसलेशन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों में, और अपने दोस्तों में आप सब्सक्राइब कराइएगा जो चैनल को लिए। इंग्लिश का कोर्स बहुत जल्द हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट भी आपके शुरू होंगे, और अन्य जो सेमेस्टर हैं उसके आवाज़ से भी आपका सेमेस्टर यूज़ होगा। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन का मेन चैलेंज क्या है या उसकी मेन चुनौती क्या है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे, इन्हीं प्रत्येक क्वेश्चन में आपके ऑप्शन दिए होंगे 4, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, और चारों ऑप्शन में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है जो आपका सही होगा आंसर। और इसका जो आपकी OMR शीट की कैसे फिल करनी वो हमने फिल कर दी है, और उसमें आपकी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा है सीधा, हम बी ऑप्शन की राइट की बात करेंगे तो बी है, ठीक है। इट कैन बी रिजल्ट अवॉक्ड फ्रेजिंग एंड साइलेंस, सॉरी सेंटेंस दैट आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कहता है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ टिपिकली यूज्ड सब टाइटल्स फॉर फिल्म्स टेलीविज़न शोज़। यानी कि किस तरीके का ट्रांसलेशन हम यूज़ करते हैं, टिपिकली ज़्यादा यूज़ होता है, अधिकांशतः यूज़ होता है, वो किस में यूज़ होता है, सब टाइटल, यानी कि मुख्य टाइटल जो होता है हम शीर्षक लिखते हैं उसमें टाइटल को यूज़ होता है। फिल्म में, फिल्म के लिए यानी कि जो हम फिल्में देखते हैं यूट्यूब पर या टेलीविज़न पर उनमें यूज़ होता है, टेलीविज़न शो में यूज़ होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कई शो आते हैं टेलीविज़न पर, बच्चों के टैलेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो उस तरीके से कौन सा ट्रांसलेशन यूज़ होता है, तो यहाँ पर यूज़ होता है आपका फ्री ट्रांसलेशन, ठीक है। आज का वीडियो हमारा जो फ्री ट्रांसलेशन वर्सेस लिटरल ट्रांसलेशन इन दोनों पे डिपेंड करेगा। तो दोनों क्वेश्चन सारे हैं जो इन्हीं पे डिपेंड होंगे। यूनिट फर्स्ट इसी साथ में कंप्लीट हो जाएगी। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन, फ्री, यहाँ पर जो है आपका जो है फ्री ट्रांसलेशन है, इन्हीं फ्री ट्रांसलेशन का क्या एडवांटेज है, इनकी क्या उसकी महत्व है, ख़ास बात क्या है जो बाकी और में नहीं हमें मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है राइट जाएगा वो डी है। इट अलाउज टू मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। ये अनुमति देता है अधिकांशतः फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, यानी गतिविधियों के लिए, एंड इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिससे हम ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है हमारा आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ मोर सूटेड फॉर लिटरेरी वर्क। किस प्रकार का ट्रांसलेशन जो है या अनुवाद लिटरेरी वर्क के लिए शूट रहता है, यानी कि परफेक्ट, यानी कि फिट बैठता है। तो यहाँ दिया हुआ है लेटरल ट्रांसलेशन दिया हुआ है, ये ऊपर वाला, नीचे फ्री दिया हुआ है, सी में दोनों दिए हुए हैं, और आपका जो डी है उसमें नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं, तो आपका राइट जाएगा बी फ्री ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन एम टू प्रिजर्व द सिंटैक्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। जो हमारी भाषा होती है जो हम पढ़ते हैं लैंग्वेज के लिए,
तो उसका कौन सा ट्रांसलेशन जो है वो प्रिजर्व यानी कि उसके योग्य रहता है सिंटैक्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, व्याकरण के आधार पर उसका हम स्ट्रक्चर किस तरीके से तय करते हैं। तो सो सेंटेंस हमारा जो होता है ट्रांसलेशन वो है फ्री ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर सूटेड फॉर साइंटिफिक टेक्निकल टेक्स्ट। यानी साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक टेक्निकल टेक्स्ट यानी कि तकनीकी तथ्यों के आधार पर कौन सा सेंटेंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ दिया हुआ फ्री ट्रांसलेशन है, गूगल ट्रांसलेशन है, बोथ ए एंड बी, और डी दिया आपका लिटरल। तो यही है लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है, जो कि राइट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन टेक्स मोर लिबर्टीज विद द सोर्स टेक्स्ट टू कन्वे इट्स मीनिंग इन द टारगेट लैंग्वेज। इन्हें उसका अर्थ समझने के लिए, जानने के लिए तो कौन सा ट्रांसलेशन यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर आपके 4 दिए हुए हैं, फ्री ट्रांसलेशन, लिटरल, गूगल ट्रांसलेशन एंड अबव। तो राइट जाएगा आपका ए यानी कि फ्री ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मटेरियल्स। यानी किस प्रकार का सेंटेंस जो है, सॉरी ट्रांसलेशन है, जो कि विज्ञापन और मार्केटिंग के काम के लिए काफ़ी उपयुक्त है, ठीक है। तो इसमें आपका दिया हुआ है लिटरल ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन, नाइदर अफेक्टेड। तो बाकी चीज़ हमें पढ़ने आवश्यकता नहीं है, जो आपका बी जो है आपका ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। यानी कि जो फ्री ट्रांसलेशन है उसका मुख्य एडवांटेज क्या है, किस तरीके का काम करता है ये। तो यहाँ पर आपके दिए हुए 4 ऑप्शन, और 4 में जो आपका राइट है हम उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ इट अलाउ टू मोर क्रिएटिव एंड इंटरप्रिटेशन एंड अडॉप्शन ऑफ द सोर्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑप्शन राइट है डी। क्वेश्चन नंबर है आपका 21 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। यानी कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स यानी कि समाचार जो होते हैं उनकी जो खबरें होती हैं उनके आर्टिकल एंड जर्नलिस्टिक और पत्रकारिता, इसके लिए कौन सा ट्रांसलेशन सबसे बेस्ट रहेगा। तो पहला आपका दिया हुआ है फ्री ट्रांसलेशन, इसके आगे बढ़ते हैं लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है, ये भी नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन दिया है बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो आपका जो सी ऑप्शन है वो राइट है कि दोनों के लिए इफेक्टिव हो सकता है। आपका है 22 व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। यानी कि जो फ्री ट्रांसलेशन है उसका मेन उद्देश्य क्या है या मेन पर्पज़ क्या है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टेक्स्ट मीनिंग एज क्लोजली एज पॉसिबल, टू अडाप्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट टू द कल्चरल नॉर्म्स एंड क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका है डी इसका राइट आंसर है। तो सीधे हम डी देख लेते हैं, टू कन्वे द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इन ए मोर नेचुरल वे। यानी साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से उसका ओवरऑल मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो इस काम के लिए जो है सेंटेंस वो सॉरी ट्रांसलेशन यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23 क्वेश्चन हमारा है वो ये कहता है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर रिलीजियस टेक्स्ट एंड स्क्रिप्टर्स। यानी कि जो स्क्रिप्ट जो लिखने वाले होते हैं उनके लिए, एंड रिलीजियस टेक्स्ट जो हमारे धार्मिक स्तर पर जो टेक्स्ट होते हैं तो उनके लिए कौन सा ट्रांसलेशन ज़्यादा उपयुक्त होता है, यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका पहला ए दिया हुआ है, और ऑप्शन आपका है लिटरल ट्रांसलेशन, यही आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ 24 जो क्वेश्चन है वो ये है व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन। लिटरल ट्रांसलेशन का मेन जो है डिसएडवांटेज क्या है, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी,
दिया हुआ इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू कन्वे द स्टेबिलिटीज़ एंड न्यूमेसिस ऑफ योर टेक्स्ट। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर है 25 क्वेश्चन नंबर है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एंड फार्माक्चुअल इंफॉर्मेशन। यानी जो फार्मेसी होती है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए एंड जो चिकित्सा संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके लिए कौन सा ट्रांसलेशन सबसे बेहतर है, बेस्ट है? तो वो है आपका लिटरल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन। फ्री ट्रांसलेशन का डिसएडवांटेज क्या है, तो उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चार में जो हमारा राइट है उसी को हम देख लेते हैं। जो राइट ऑप्शन आपका है वो है डी, इट कैन लीड टू इनएक्यूरेसीज एंड डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर टेक्निकल मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी किस प्रकार का ट्रांसलेशन जो है वो हमारा टेक्निकल मैनुअल्स एंड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। तो वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर लिटरेरी वर्क्स दैट आर मींट टू बी द रीड आउट लाउड एंड परफॉर्म्ड सच एज प्ले द पोएट्री। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन आपका जो आएगा वो आएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 29 विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल राइटिंग सच एज ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेज। ठीक है। तो कौन सा ट्रांसलेशन जो हमारा है वो पर्सनल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल राइटिंग के आधार पर ईमेल्स पर हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं चार ऑप्शन देख लेते हैं। चार में जो आंसर बनेगा उसको पहले देखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका रहा है फ्री ट्रांसलेशन, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन आपको पेपरों में टिक नहीं करना है, पूरी डिटेल भर के आनी है, ड्रिंक करके आने से कंपटीशन में हम करते हैं। ठीक है। अब फिर अगला क्वेश्चन आपका है इसी में 30 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर एकेडमिक पेपर्स एंड सोशल स्कॉलरी राइटिंग। यानी स्कॉलरी राइटिंग और पढ़ने के लिए जो कौन सा ट्रांसलेशन हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है लिटरल ट्रांसलेशन, तो ये इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन इन द लिटरेरी वर्क्स। यानी जो फ्री ट्रांसलेशन है वो किस तरीके से के जो है मतलब मेन एडवांटेज के लिए उत्तरदायी है, कारक। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है इट कैन बी, जो मेन ऑप्शन है हम वही तो निकाल लेते हैं। इट कैन बी दैट ऑथर्स इंटेंडेंट एंड वो लिखा हुआ एंड इमोशंस मोर एक्यूरेटली। मतलब इसमें इनका जो भावनाएं हैं वो उनकी बात हुई है। क्वेश्चन नंबर है हमारा अब 32 क्वेश्चन नंबर है विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड सब टाइटल्स एंड कैप्शन एंड फिल्म्स एंड टीवी शो। कौन सा टाइटल है जो हमारा टीवी शो और फिल्म के लिए कैप्शन के लिए यूज होता है। तो वो हमारा है बी ऑप्शन, लिटरल ट्रांसलेशन। ठीक है। ऑफ ट्रांसलेशन इज मोर सुटेबल फॉर ट्रांसलेटिंग एकेडमिक एक्सप्रेशंस। इन जो एकेडमिक एक्सप्रेशन होती है उसके अनुसार पर कौन सा ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, तो वो है फ्री ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है
विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ टिपिकली यूज फॉर लीगल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कौन सा ट्रांसलेशन ऐसा है जो कि लीगल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए क्लियर होता है, यानी कि वो स्पष्ट है। तो वो है यहाँ पर लिटरल ट्रांसलेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है, यही काम आता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज़ बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट के लिए कौन सा ट्रांसलेशन इम्पोर्टेंट है या अनिवार्य है। तो पूरा लिखा है आपका लिटरल ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन एंड क्रिएटिव वर्क्स, यानी क्या है जो आपका लिटरल ट्रांसलेशन है उसका मुख्य जो है वो डिसएडवांटेज क्या है जो कि क्रिएटिव वर्क्स के काम में आता है। तो ये क्वेश्चन है इसका 36 है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाते जाइए आगे अपने दोस्तों में। और आपके प्रैक्टिकल किस महीने में होने वाले हैं, जैसे ही प्रैक्टिकल के संबंध में डेट आएगी, हालांकि वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहेगा, और आपके प्रैक्टिकल कब होंगे ये भी आपको यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आधार पर बता देंगे कि किस डेट से होने वाले हैं। नेक्स्ट है, इट कैन बी लीड टू द लॉस ओरिजिनल टेक्स्ट स्टाइल एंड टोन। तो फर्स्ट है आपका आंसर, ठीक है। विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फॉर पोइट्री एंड सॉन्ग, यानी कौन सा ट्रांसलेशन पोइट्री और सॉन्ग के लिए यूज होता है, कौन से, तो वो है हमारा फ्री ट्रांसलेशन यूज होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर पॉलिटिकल स्पीच एंड एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसमें आपके लिटरल ट्रांसलेशन, फ्री ट्रांसलेशन, बाकी और दो दिए हुए हैं, लेकिन आपका मेन रहेगा बी वाला ऑप्शन, फ्री ट्रांसलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, विच इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रांसलेशन इन लीगल एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, यानी लीगल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए किस प्रकार का ट्रांसलेशन काम आता है, कौन सा ट्रांसलेशन यूज होता है, तो वो है आपका बी। इट कैन बी डिफिकल्ट टू कन्वे द लीगल एंड ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, या फिर टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट एक्यूरेटली। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ चुका है 40, यानी क्वेश्चन नंबर 40 वो दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज फिल्म एंड टीवी शो सेलिब्रिटीज, यानी टीवी और फिल्म के लिए कौन सा ट्रांसलेशन यूज होता है, फ्री ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन, मतलब ये दोनों ही यूज होते हैं, इसलिए ऑप्शन जो आपका सी दिया हुआ है, कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन एम्फेसिक कॉन्टेक्स्ट कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो यही मेन है, ऑल ऑफ दिस ये हटा दिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फ्री ट्रांसलेशन एंड कल्चरल एंड लिटरेरी स्टडीज़, यानी कि कौन सा जो क्या उद्देश्य है फ्री ट्रांसलेशन और इनमें जो कल्चरल यानी कि लिटरेरी वर्क स्टडी होती है उनके लिए। तो अब देखते हैं क्या है फ्री ट्रांसलेशन का, यहाँ पर दिया हुआ है 4 ऑप्शन, तो 4 में जो पहला है वही इसका आंसर है, तीसरा वाला लिखा है टू ऐड मोर क्रिएटिव एंड क्लियर एंड इंटरप्रिटेशन टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है 42, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज टू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स एंड आर्चीव, तो लिखा फ्री, लिटरल, ABC बोथ। तो फ्री ट्रांसलेशन इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉरी लिटरल ट्रांसलेशन है इसमें आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 43 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज टिपिकली यूज्ड फॉर लीगल डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट,
ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा आंसर में चेंजिंग है। तो इसमें लिटरल ट्रांसलेशन है, यही आपका मेन आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया है बोथ कैन बी इफेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी।